हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी के धमाका में। आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स 2021 19 जुलाई से 25 जुलाई तक के। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किसान सारथी नाम से लॉन्च किया है। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने किया है। किसने भारत के गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? अमेजन ने किया है। स्पर्श प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया है। और स्पर्श की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श की फुल फॉर्म है। युवा प्रधानमंत्री योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और युवा की फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स युवा की फुल फॉर्म है। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण मी बड़ी ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? किसने की है? केरल ने की है। NTPC REL यानी कि NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ करेगी? लद्दाख में करेगी। किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? कौन सी कंपनी बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाएगी। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है जो कि गुजरात में है। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? गांधीनगर में बनाया गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। भारत का बेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? किन 3 देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। भारत और ओमान देश के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहरी आयोजित किया गया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 21 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। वरुण 2021 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में किया गया। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। यूक्रेन और अमेरिका 2 देशों की सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? सी ब्रिज ड्रिल नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 किसके बीच का अभ्यास है? अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जापान के बीच का अभ्यास है। ला पोरेस संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच का अभ्यास है? फ्रांस और क्वाड देश के बीच का यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को क्वाड देश कहते हैं और इनके बीच का अभ्यास है ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो क्या जारी किया गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? AR रहमान ने लॉन्च किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग कौन सा है? लक्ष्य तेरे सामने है, ये थीम सॉन्ग है।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की मेजबानी कब की जाएगी? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया है? पवन सिंह को चुना गया है। ओलंपिक छल्लों के रंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं और किन किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को दर्शाता है, काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक 2021 खेलों का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। और पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण की घोषणा की आंध्र प्रदेश सरकार ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 11%। के रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को कितना प्रतिशत कर दिया है? 10.2% कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कितने फीसदी से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? 35%। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने किया है? महाराष्ट्र ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है। कार्बन वॉच ऐप भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? CBSE ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है? बिहार ने। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लॉन्च किया है। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? भूटान देश में। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? किसने किया है? IIT हैदराबाद ने। किस संस्था ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। किस संस्था ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? IIT कानपुर ने। किस संस्था की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन रासलिंग उपकरण विकसित किया है? किसने किया है? IIT रोपड़ ने। विनय श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं? किस देश में हुए हैं? ताजिकिस्तान में। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है। पोलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किसे किया गया है? नगमा मोहम्मद मलिक को। स्वीडन देश के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्टीफन लोफबेन। चिली देश के भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सुब्रत भट्टाचार्य। बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया देश के। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत चौधरी। वर्ष 2020 से 21 में भारत के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश कौन सा बना है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा की गई है? अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट
कौन जारी करता है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जारी करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? नवजोत सिंह सिद्धू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टोबिन ह्यूम ने की। और कब की? 28 दिसंबर 1885 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 12वें अधिवेशन में। रानी रामपाल को 2019 में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। 2020 का टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पवन सुखदेव को। ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? समीर बनर्जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? कहाँ पर चलेगी? नोएडा में चलेगी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? असम है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ बनाई गई है? केवड़िया में। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया है। भारत की पहली किसान रेल कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? हिलाल अहमद बने हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर आए? मध्य प्रदेश शीर्ष पर आए। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य ने निर्धनों को 5 रुपये में किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य ने बाल हृदय योजना लॉन्च की है? बिहार ने। सगुन योजना किसने लॉन्च की? पंजाब ने शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? किसने की है? हरियाणा ने। हरियाणा की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, किसान मित्र योजना, एंटी कोविड संजीवनी परियोजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, चालक प्रशिक्षण योजना। किसकी योजनाएं हैं? हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं। आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम को किसने शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। किस राज्य ने
भिखारी मुक्त योजना शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? विश्वनाथ आनंद ने जीती है। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई? भारत देश में हुई। शतरंज बोर्ड के ऊपर कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग बने होते हैं। शतरंज से जुड़े कुछ शब्द हैं जिनका नाम क्या है? चेकमेट, स्टेलमेट, पीसेज, बिशप, नाइट, कसेल, गेबिज, ये सब शब्द शतरंज से जुड़े हैं। प्रथम भारतीय महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्फ्रेड बी अहो को सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन ने जीता है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साजी एन को सम्मानित किया गया है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? खुशहाल कौशिक को सम्मानित किया गया है। व्हीटली अवार्ड 2021 पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? नुकलू फॉर्म बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने औद्योगिकी पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? किसने किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ के मिशन शक्ति ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एआईसीटीई ने डीआरडीओ रक्षा संस्थान में एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए सदस्य बने हैं? कौन से देश बने हैं? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड बने हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। विश्व में क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई आईसीसी की? 15 जून 1909 को हुई। और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? ग्रेग बार्कले हैं। और किस देश के हैं? न्यूजीलैंड देश के हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी इस पर रहे? बाबर आजम रहे हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? स्टीव स्मिथ चुने गए। और ये किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? पेटीएम करेगी। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है पेटीएम का? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल बने हैं। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? BBR सुब्रमण्यम बने हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारत के नए वित्त सचिव यानी कि इंडियाज फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? TV सोमनाथन बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं?
सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? राजेश बंसल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। इंग्लैंड का जेम्स वॉट 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? मधु माधवी को दिया गया है। टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2021 की एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के कांटेदार बैंगन यानी कि स्पिनी ब्रिंजल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? बेल्लोर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के हापुस आम को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? केरल ने। किस राज्य ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया है? दिल्ली ने। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? रूस देश ने किया है। सिब्रिस जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने लॉन्च किया है। सिब्रिस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी? स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन IA का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश ने कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप रखा गया है। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। असम के बोगीबुल पुल का नया नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु रखा गया है। हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल चौक रखा गया है। नौगढ़ शहर का नया नाम क्या है? सिद्धार्थ नगर रखा गया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नया नाम क्या है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? प्रयागराज जंक्शन है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? कब मनाया गया है? 23 जुलाई को मनाया गया है। 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, वस्तु और सेवा कर दिवस यानी कि GST और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस
ये सभी कब मनाए जाते हैं? 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 7 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने जीता है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, जिसे शेख जायद बुक पुरस्कार भी कहते हैं, 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। रडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैन गुडाल को सम्मानित किया गया है। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? डेविड डियोप ने जीता है। TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? थॉमस विजयन ने जीता है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर कृति करंत बनी है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? इम्तियाज अनीस है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसने लिखी है? विनोद कापड़ी ने लिखी है। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर किसने लिखी है? जितेंद्र गुप्ता ने लिखी है। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। मई मदर मई हीरो किसने लिखी है? अच्युता सामंत ने लिखी है। द ग्रेट लॉ एंड पुस्तक किसने लिखी है? क्रिस नाइट ने लिखी है। एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस किसने लिखी है? RB रविंद्र ने लिखी है। एलिफेंट इन द बॉम्ब किसने लिखी है? कल्कि कोचलिन ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी बुक है? दलाई लामा की है। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लिचेन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कोट्टूर में। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है? तमिलनाडु ने। भारतीय रेलवे ने पुणे रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? किस राज्य में आयोजित होगा? कर्नाटक राज्य में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हरियाणा में। AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां होगा? मुंबई के पुणे में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? इंग्लैंड में। हॉकी 5 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ओमान के मस्कट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहां पर बना है? कहां पर बना है केरल राज्य का? कोल्लम में। इस राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है, नई दिल्ली में। पश्चिम मध्य रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हर घर में LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? जावेद अख्तर। अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है, किस देश में? अमेरिका में। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? यूपी के मेरठ में। खेलों का उद्योग
का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जारी किया है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? LIC ने लॉन्च की है। LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। MD की बात करें, MD कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। रूस खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। कौन सा देश? रूस। किस राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य के उपराज्यपाल ने यूनटैप योजना 2021 शुरू की? लद्दाख के। किस राज्य ने महास्मृति महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM-FME योजना शुरू की है? मणिपुर के। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। निम्न में से किसने प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस 2021 जीत ली है? किसने जीती है? ताडेज पोगाकर ने जीती है। अगस्त 2021 में होने वाले मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता यानी कि मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? विंग कमांडर श्रुति चौहान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? रमेश नायर को नियुक्त किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश अग्निहोत्री नियुक्त हुए हैं। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया? सुशील चंद्रा को। HSBC इंडिया के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हितेंद्र दवे। एक्सिस बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। भारतीय मूल की सीमा चंदा को अमेरिका श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेरकर बने हैं। NTPC के MD एंड CEO कौन है? गुरदीप सिंह। बेड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रीस के एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल में होता है। ओलंपिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रेगुलेट करती है। कौन? ओलंपिक समिति रेगुलेट करती है ओलंपिक खेल को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया है? द्युति चंद्र को। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है 2020 का। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? शिखर धवन बने हैं। सबसे तेज 14 एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बाबर आजम बन गए हैं।
500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? कायरन पोलार्ड बने हैं। आईसीसी जून पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डेवॉन कॉनवे को चुना गया है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। आईपीएल 2020 में विजेता टीम कौन रही? मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप से किसे सम्मानित किया गया है? केएल राहुल को। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया है? कागिसो रबाडा को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? असगर अफगान बने हैं। T20 में 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीरिया के राष्ट्रपति बनाया गया है? किसे बनाया गया है? बशर असद को। आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? निकोल पशिन्यान बने हैं। चोगवेल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? माली देश के। नेपाल देश के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली बने हैं। अनातोली कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कांगो देश के। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेम्पा सेरिंग बने हैं। फाम मिन्हा चिन्ह किस देश के बने हैं? वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। ली कियांग वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री है? चीन देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया है हरेला पर्व। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष पर्व कहाँ मनाया गया है? गुजरात राज्य में मनाया गया है। कार्तिकेय दीपम त्योहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। किस राज्य में नोवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव मनाया गया है? ओडिशा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? नागालैंड का। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। काती बिहू त्योहार किस राज्य का है? असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के? ओडिशा राज्य के। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर 100 वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। आईपीएल के इतिहास में 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। क्रिकेट मैगजीन विजडन में लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को चुना गया है। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? क्रिस गेल। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है। किस देश ने? न्यूजीलैंड ने। मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? भुवनेश्वर कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? शिवाजी बनर्जी को। इंडिया बायो डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साजी एन एम को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन ने। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता है? सुचेता सतीश ने। ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा
चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? जसबिंदर बिलन ने। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड डियोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? किस कंपनी ने लिया है? स्क्वायर कंपनी ने। वुमेन विथ व्हील्स नामक टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? नई दिल्ली ने। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के किस राज्य के केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 17 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 2021 की थीम क्या है? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2021 की? एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है, यानी कि वन हैंड कैन फीड अनदर। 20 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? FIDE यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेगुलेट करता है। FIDE की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में हुई। और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव प्रसारित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? जांग होंग बने हैं। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनाई जाएगी? नॉर्वे देश में। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रांकफर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है। विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? हाल ही में 22 जुलाई को मनाया गया है। और 2021 की थीम क्या है? स्टॉप मल्टीपल स्लेरोसिस। 23 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार मनाया गया था। और विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। 15 जुलाई को राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर साल 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है इसकी? बिल्डिंग है फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर कौन बनी है? तो कौन बन गई है? मार्ता बनी है। हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन पहुंचे हैं? सुहेल अब्बास पहुंचे हैं। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलीबन बनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव बनी है। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में। देश की दूसरी और दक्षिण भारत से पहली किसान रेल की शुरुआत कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम
महिला उप निरीक्षक यानी कि DIG कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? कैरोन पोलार्ड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मंडुवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या बदला गया है? बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन रखा गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगलसराय तहसील का बदलकर नाम क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। रॉबर्टगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? सोनभद्र जंक्शन रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। भोपाल मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? राजा भोज मेट्रो। मंडुवाडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने हैं? पेरू देश के। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ईरान देश के। उखना खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति बने? मंगोलिया के। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इजराइल देश के। बसार अल असद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सीरिया देश के। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगेल डियाज कैनल बने हैं। जोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कोसावा देश के। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन बने हैं। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलू हसन बनी है। पुर्तगाल के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा बने हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने? गुइलेर्मो लासो बने हैं। युगांडा के छठी बार राष्ट्रपति कौन बने? योवेरी मुसेवेनी बने हैं। नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद बजौम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्कसन ट्रॉफी 2021 किसने जीत ली है? किसने जीती है? विश्वनाथ आनंद ने जीती है। यूके एशियन फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तिलोत्तमा सेम ने जीता है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? मोहम्मद यूनुस को प्रदान किया गया है। वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। इम्प्रेस अर्थ 2021 से 22 का खिताब किसने जीता है? नाज जोशी ने जीता है। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इरफान खान को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? थप्पड़ मूवी को चुना गया है। सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? छिछोरे को। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? किस देश में किया गया? सिंगापुर में किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? चीन देश पहले स्थान पर है। किस देश ने सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? चौथे स्थान पर पहुंचा है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब बना है। और टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर सऊदी अरब है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर इजिप्ट है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस
रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिप्री का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नॉर्वे के ओस्लो में है। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।